होते हैं, आप सब लोग देख रहे होंगे। और फिर हमारे भाइयों ने यहाँ से संकल्प लिया, जो भी ओकनेक्ट पे वेबिनार कर रहा है, जो भी ओकनेक्ट पे वेबिनार कर रहा है, ठीक है ना, दे आर द रियल फाउंडर्स, वो है सच्चे फाउंडर्स, ठीक है। छोड़ दिया उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा, ठीक है। अभी भी बड़े बड़े बागड़ बिल्ले यूके में सबसे ज्यादा मतलब ओकनेक्ट को छोड़ के बाकी प्लेटफॉर्म यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जो लोग अभी यहाँ पे वेबिनार्स में व्यस्त है ना, अरे वेबिनार आपको जब 10,000 का पैकेज आपके पास अवेलेबल है तो यूज कीजिए ना उसको। आप सिंगल आदमी के लिए करो, आप 10,000 के लिए करो, आप 2 आदमी के लिए करो, आप 10 आदमी के लिए करो, आप खुद के लिए करो, करो ना। रोज एक वेबिनार रोज करो, इसके ऊपर रोज करते जाएंगे, आपको सारी फीचर समझ में आती जाएगी। जब समझ में आ गया, पब्लिकली ये जाएगा, ठीक है, और फिर पब्लिक अप्रोच करेगी, फिर आपके पास बताने के लिए कुछ होना चाहिए। बताने के लिए कुछ होगा तो आप अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप आश्रित रहना चाहते हैं तो आप पहले भी आश्रित थे, आज भी आश्रित रहिए। आश्रित रहकर भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा, बट नेगेटिव मत रहिए। अगर आप आश्रित जीवन जीना चाहते हैं तो ऑन पैसिव के पास बहुत है आपके देने के लिए। आपके सपने बैठे बैठे भी यहाँ पर पूरे हो जाने वाले हैं। 2 ऑप्शन है, आप आश्रित होकर यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास खुली है, ठीक है। और आप यहाँ पे एक्टिव होके कंट्रीब्यूट करके ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इनकम्स को मल्टीपल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को मल्टीपल करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन भी आपके पास है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बट तीसरी ऑप्शन जो आपने ऑप्ट कर लिया है, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन की, ठीक है ना, वो ऑप्शन आपके लिए एग्जिट का दरवाजा ही खोलेगी यहाँ से। कि भाई जब आप समझ ही नहीं रहे हो इसके मिशन विजन को, जब आप कंसर्न ही आपके चंद सिक्कों से हो, चंद जो डॉलर्स पड़े हैं आपके वॉलेट्स में, आप कंसर्न ही उसी से हो, तो भैया ये ले लीजिए और यहाँ से जाइए। अन्यथा कंपनी अगर अपने तरीके से काम करना चाहे तो ये जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म $5,000 का है, चार्ज करती, ले लेता, जिसको लेना था, नहीं लेना था नहीं लेता। आप भी तो बेनिफिट के लिए इसको परचेज किया ना, कि मुझे ओकनेक्ट से आने वाले सारे बेनिफिट मिल पाए, इसलिए आपने सब्सक्रिप्शन ली ना। आपने इसलिए थोड़ी सब्सक्रिप्शन ली कि भैया मिश्रा ऐश को जरूरत थी, खरीद लेंगे तो उनका धंधा चल पड़ेगा। आप मिस्टर ऐश को कुछ नहीं दे सकते, मैं मिस्टर ऐश को कुछ नहीं दे सकता। ओनली थिंग वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड, हम अपना ग्रेटिट्यूड उनके लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भैया उन्होंने हमें इसका हिस्सा बनाया। आप आईने में जाकर ये पूछिए ना खुद से सवाल, क्यों हम हमें हिस्सा बनाते ही क्यों इतने बड़े व्यवसाय का। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस व्यवसाय का लेवल क्या है, ठीक है। और जब वो समझ में आ गया तो आप ये सोचिए कि आपको क्यों हिस्सा बनाया उन्होंने, आपने क्या ऐसा किया है जो आपको हिस्सेदारी यहां से दे। तब आपको रियलाइज होगा कि भैया ये कर दिया है उन्होंने, कर दिया है तो भैया इसको, ये आया है घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराइए मत। नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। समझना नहीं चाहते हैं, जुड़ना नहीं चाहते हैं, एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, आश्रित रह के चलना चाहते हैं, बैठ जाइए तसल्ली से। बट सोशल मीडिया पे आकर अपना कबाड़ा मत कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, अब जाने दीजिए। कोर्ट केस करना है, जिसको जो करना करे, कोर्ट पैंट जो भी जैसा भी केस करना है। हमारे पास जो लीगल डिपार्टमेंट ऐसा बैठा है कि आगे की 7 पुश्तों का अभी देने वाला था ना, अभी अगले की 7 पुश्तों के लिए लोन, यहाँ पे अगर मानहानि का दावा अगर ठोक दिया ना, ठीक है, तो अगली 7 पुश्तें चली जाएंगी उसको चुकाने में। तो मिस्टर ऐश देने आए हैं, इसलिए अभी भी सबको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी भी मतलब एक भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने के लिए हमें नहीं मिला। हाँ, जो लोग ज्यादा ही उछल रहे थे उनको जवाब देना जरूरी था, दिया गया, और अब वो बाहर हो चुके हैं, ठीक है। वो चाहे हमारे प्रोफेशनल हो, चाहे हमारे वर्कर्स हो, चाहे हमारे फाउंडिंग मेंबर हो। ऑन पैसिव सभी को एक भावना से देखता है, समान भावना से यहाँ पे देखता है, ठीक है। और हमने कहा कि गलती की सजा नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ से सिर्फ अलविदा का, गलती की अलविदा। आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भी आपकी आवश्यकता नहीं है। मिस्टर ऐश ने तो ओपन कहा कि दुनिया में जितनी भी कंपनियां अभी इस बिजनेस में लगी हुई हैं, वो जो व्यवसाय कर रही हैं उससे भी कहीं ज्यादा व्यवसाय है हमारे पास। वो जिस व्यवसाय करने के लिए तरस रही है, जिस कस्टमर बेस के लिए तरस रही है, जिस मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए तरस रही है, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है हमारे पास। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ऑन पैसिव को किसी की जरूरत है, बट ऑन पैसिव की सबको जरूरत पड़ेगी। आप इसको इस तरीके से लीजिए, आपको ऑन पैसिव की जरूरत है, ऑन पैसिव को आपकी जरूरत नहीं है। आपके लिए ऑन पैसिव बन रहा है, आप ऑन पैसिव को नहीं बना रहे। और जब हम ये समझ जाएंगे तो अरे एक एक मुझे मेरे ऊपर पता कितना, बहुत सारी लाइबिलिटीज है, बहुत कुछ, मैंने बहुत सारे, मैं मुझे आदत है पंगे लेने की, ठीक है। शुरू से ही अगर मैं किसी की मदद भी कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा मेरा क्या होगा, मेरे घर का कैसे चलेगा, ठीक है। बस जब है किसी के काम आ रहा है यार, उसकी मुसीबत निकली, निकाल लो ना यार, वक्त ये तो है, निकालना है, गुजर जाएगा, ठीक है। मेरा वक्त आएगा, मेरी कोई मदद कर देगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं।
इस तरह से मैंने आज तक अपने जीवन के 43 ईयर्स निकाल दिए हैं, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी हर बार मुझे शून्य से शुरू करना पड़ता है और मैंने शून्य से शुरू किया है। और अब जब से ऑन पैसिव आ गया है तो मुझे किसी तरह की कोई घबराहट ही नहीं होती। कोई मुझे मुझे कोई कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज की। मैं आज यहाँ से चला जाऊं, नो प्रॉब्लम। मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है, सुरक्षित है। उनको बेसिक समझा भी दिए, कैसे आईडी खोलनी, कैसे क्या करना, सब चीजें उनको सिखा दिए, समझा दिए। मेरा काम मैंने कर दिया है पूरा, बस मेरा इतना ही काम है। उसके बाद प्रचार प्रसार करना है, वो हम कर रहे हैं। प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, और एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे, कि आपके पास शिक्षा हो, आप इंडिपेंडेंट हो। हमने कल भी ये टॉपिक डिस्कस किया था कि सभी का इंडिपेंडेंट यहाँ पे होना जरूरी है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे उस मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब हम जो है खुद ही यहाँ पर मतलब समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, तो मल्टीप्लिकेशन किस चीज का करेंगे हम प्रोडक्टिविटी में कहाँ काम आने वाले हैं? हम तो मतलब एक बोझ है ऑन पैसिव के ऊपर। सिंपली जितने भी लोग अभी सोए पड़े हैं, ये सिर्फ जो 0.01% एक्टिव है, उनके सिवा जो भी है बोझ ही है ऑन पैसिव के ऊपर। और क्या है, वो कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं ऑन पैसिव के लिए, और ऑन पैसिव उनके लिए सब कुछ करके देने वाला है। उसके बावजूद वो एक काम जरूर कर रहे हैं, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, नेगेटिव कमेंट्स लेना देना, जो कुछ हो रहा है वो उनसे कर रहे हैं। उनको लगता है उनके ये सब बोलने से ऑन पैसिव रुक जाएगा, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, वो डर जाएगी, इनको कुछ दे जाएगी, ठीक है। और कईयों के मन में ऐसे संशय है कि बड़े बड़े लीडर्स इनको कुछ मिलता होगा, वेबिनार्स कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी फ्री में करता है कोई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ तो मिल रहा होगा सर आपको, आपको तो पता होगा सर। मैंने कहा मिस्टर ऐश मुझे जानते भी हैं, मुझे इस बात का भी संशय है। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं अपना, जानते भी नहीं होंगे मिस्टर ऐश हमें, और जरूरी नहीं है उनका जानना हमें, हमारे काम से वो जाने। यस, एक दिन वो जानेंगे, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट भी करेंगे। हम 600+ लगातार यूट्यूब पे हमारे रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। जिस दिन से ओ कनेक्ट आया है, लगातार से हम ओ कनेक्ट पे अपने वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भाई, उनके जानने नहीं जानने से क्या होगा? हमने कुछ ऐसा तीर तो मारा नहीं है जो हम किसी तरीके से मिस्टर ऐश की बराबरी कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेबिनार में तो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। मान लो जैसे मैं कहीं वेबिनार में चला जाता हूँ तो मुझे जाके वहां पे होस्ट या कोस्ट बना, क्यों भाई? मैं अपनी इच्छा से गया हूँ ना, अपनी इच्छा से गया हूँ, ठीक है। तो वो आदर सम्मान अगर आप चाह रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से कमाइए ना, सीढ़ियों से ऊपर जाइए ना। लिफ्ट से आप ऊपर पहुंच गए, नीचे आने का रास्ता नहीं मालूम, तो अगर आप सही रास्ते से चढ़े होते तो नीचे भी आ पाते, ऊपर भी जा पाते, और बार बार ऊपर नीचे चढ़ पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है सभी के लिए। ये जो जागृत फाउंडिंग मेंबर्स है ना, उन लोगों के लिए बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब खुद से जागृत हो से नहीं फर्क पड़ता, औरों को भी जागृत कीजिए ना, औरों को भी इन्वॉल्व कीजिए ना, अवेयर कीजिए, आपका काम अवेयर करना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही आज के इस सेशन में। काफी समय ऑलरेडी हो चुका है और हमारे बीच बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। हम उन की सभी की शेयरिंग लेंगे, ठीक है। आप हैंड रेस कर सकते हैं और कोई सवाल आपका हो वो भी हमें पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है राजेंद्र भटकर सर हमारे बीच आ चुके हैं और उनका हैंड रेज मैं देख पा रहा हूँ, शायद ही इज इन दी हाउस, और इफ ही इज इन दी हाउस हम उनको को होस्ट बना रहे हैं। भटकर सर वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। आप हाउस में मौजूद हैं और इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। सेकंड पार्ट हम दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।